माइंड में ये था कि लोग ना सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। जब तक कोई इंसान अच्छा रहता है, हमको उससे फायदा दिख रहा है, तब तक वो लोग अपनी अपनी बात करते हैं। लेकिन घर वाले भी एक टाइम पे साथ, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं यार, इसने ये किया है ना तो ये ऐसी ही है। मैंने कहा यार, ये तो कॉन्सेप्ट था, लोगों को हंसाने के लिए था, लोग हंस भी रहे थे, तो अब मुझे जज क्यों कर रहे हैं? सच्चाई है। अब मूवीज में भी तो लोग काम करते हैं, तो उनको जज नहीं करते, वो भी तो सीन करते हैं, लेकिन हमें ही क्यों जज कर रहे हैं? हर्ष बेनीवाल देख लो, बीबी की वाइफ देख लो, लक्ष्य चौधरी देख लो, ये सारे के सारे हैं। हाँ। ये तो कुछ भी बोलते हैं, गालियां देते हैं, हाँ। डबल मीनिंग कुछ भी कर रहे हैं, इनको कोई जज नहीं कर रहा। लेकिन जहां मैंने एक छोटा सा ये बोल दिया, कोई भी शब्द बोल दिया ऐसा, तो लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स खोल के देखो तो लिखते हैं आ रहे। नहीं, मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। हाँ, उस वक्त मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया, और मैं बहुत टाइम तक ये सोचती रही कि यार मम्मी पापा तो स्पेशल वन होते हैं, वो कैसे घर से निकाल सकते हैं किसी को। घर से मेरे को बोला कि जाओ, जहां जाना है जाओ। तो मैंने सोचा था कि मैं ना, जब मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है, तो सबसे पहला थॉट मेरे माइंड में आया था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बोलूंगी कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, क्योंकि वो मेरे से ना बड़े बड़े वादे करता था। लेकिन उसी दिन मैंने उसे बोला, मैं मेट्रो में थी, मैंने कहा सुनो, मुझे आपसे शादी करनी है। उसने बोला क्या बोल रही है, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। हाँ जी भाइयों, क्या हाल है आप सभी के? आप सभी को जय श्री राम। एक बार फिर लेके आ गए एक बढ़िया पॉडकास्ट आपके लिए। और जो आज के हमारी गेस्ट है वो बहुत हमारे लिए स्पेशल है, क्योंकि हमारे इस सेटअप पे अभी तक कोई फीमेल नहीं आई है। लेकिन आज जो हमारे साथ बैठी हैं वो है श्वेता पुंडीर, जिनकी लाइफ की कहानी जानेंगे आज। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, और दिल्ली से यहाँ से आने के लिए हमारे लिए प्यार मोहब्बत में। बट कैसा लग रहा है आपके लाइफ का दूसरा पॉडकास्ट, मानूंगा मैं दूसरा पॉडकास्ट है, कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा फील है, अच्छा लग रहा है। जर्नी क्या रही है आपकी? मतलब आपको ना देखो, जैसे 4-5 साल आप हो गए, आपको इंस्टा पे आपने मेरे को ऑफ कैमरा बताया कि 4-5 साल हो गए। उस बीच में आपको लोगों ने बहुत जज किया है। हाँ। है ना? मैं बताता हूँ, पूरी करता हूँ कि मैं सब जगह रहता हूँ, तो मेरे को हर आदमी ने बताया सुविधा कैसी है, कैसे कैसे, बट मैं लोगों के सुनने में नहीं जाता। मैं फेस टू फेस जब मिलता हूँ ना आदमी, तो मेरे को पता लग जाता है, मैं दिल से जुड़ता हूँ। ठीक है, तो क्यों आपको लोग इतना ज्यादा जज करते हैं इस कंटेंट को देख के, और आपको बुरा लगता है, क्या फील होता है? पहली बात तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ती, मतलब कोई क्या बोल रहा है कुछ भी नहीं पड़ता फर्क, लेकिन कंटेंट की वजह से मेरे को जज करते हैं, वरना कौन किसी को जानता है। बस। बट आपने यही कंटेंट क्यों चुना कि थोड़ा सा इसमें लोगों को दिखता है वल्गैरिटी है, या फिर डबल मीनिंग्स चीजें ज्यादा है? वल्गर तो कुछ था ही नहीं, सब 18+ था। कैसे? तो लड़की के मुंह से ना कोई ऐसा शब्द सुन लेना इंसान, तो वो हक्का बक्का हो जाता है। हाँ, तो मैंने बस शब्दों के साथ खेला, बस, बाकी कुछ था ही नहीं। हाँ, ये आपने एक मेन पॉइंट बताया। पहले मैं बस फोन उठाती थी और कुछ भी बोल देती थी, और व्यूज आते थे अच्छे। लेकिन अब मैंने सोचा कि कंटेंट को अच्छा करूं, क्वालिटी लाऊं, तो अब व्यूज कम हो गए, क्योंकि अब लोगों को वो मसाला नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था। वो लड़कियों को देखना भी चाहते हैं उस वे में कि वो कुछ बोले, ऐसा गलत बोले। हाँ, समझ गया आप। और फिर जज भी करे। हाँ हाँ, आपने आस्क मी क्वेश्चन डालते थे आप पहले, वो वीडियो मिलियन जाती थी, उसमें गलती चीजें लिख रहती थी। हालांकि मैंने सारी चीजें देखी हैं, ये आपने सही बोला, पर मैं उसका रिप्लाई अच्छा देती थी। हाँ, बट आपको कैसा फील होता है? बुरा लगता है कभी यार कि लोग क्या मेंटेलिटी से मेरे को देख रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, या सोचना ही छोड़ दिया? नहीं, सोचना कभी कभी सोचती हूँ, और कभी कभी फर्क नहीं पड़ता है, कभी कभी बुरा भी लगता है। ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्या कर लगता है कभी कि फ्यूचर में आपको इससे दिक्कत होगी जब आपकी शादी की बात चलेगी या फिर कुछ होगा, तो दूसरी पार्टी क्या देखेगी, श्वेता क्या करती है, सोशल मीडिया पे फेमस है? सोचते हो फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर के बारे में ये तो अभी चल रहा है मेरे साथ, ये किस्सा चल रहा है। हाँ, बताना चाहोगे थोड़ा सा? थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा ये। बट प्रॉब्लम आ रही है, दिख रहा है। हाँ, प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सामने वालों को, मतलब मैंने अपना कॉन्सेप्ट सुधार दिया है काफी हद तक। लेकिन 8-9 महीने हो गए, अच्छी रीलें आ रही है सारी, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं यार, इसने ये किया है ना तो ये ऐसी ही है। मैंने कहा यार, ये तो कॉन्सेप्ट था, लोगों को हंसाने के लिए था, लोग हंस भी रहे थे, तो अब मुझे जज क्यों कर रहे हैं? सच्चाई है। अब मूवीज में भी तो लोग काम करते हैं, तो वो जज नहीं करते, वो भी तो सीन करते हैं, लेकिन हमें ही क्यों जज कर रहे हैं? ये सच्चाई है। तो श्वेता, मैं ये पूछना चाहूंगा, लड़के भी
मोस्टली लड़का भी आपको दिख जाएगा। हाँ, मैं हर्ष बेनीवाल देख लो, बीबी की लक्ष्य वाइन्स चौधरी देख देख लो, लो। लक्ष्य चौधरी देख लो, ये सारे के सारे हैं। हाँ। ये तो कुछ भी बोलते हैं, गालियां देते हैं, डबल मीनिंग कुछ भी कर रहे हैं, इनको उनको कोई कोई- जज नहीं कर कोई रहा। जज लेकिन जहां मैंने एक छोटा सा ये बोल दिया, कोई भी शब्द कोई भी बोल दिया गलत, ऐसा, तो लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स खोल के देखो तो लिखते हैं आ रहे, हाँ, नहीं, तो बहुत कुछ भी बड़े- लिखते रहते हैं। नहीं, ये इस पे बहुत ज्यादा मैं कुछ बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेंटली क्या प्रेशर रहता है कि कमेंट ओपन करते हो या फिर पहले भी करते होंगे, ये कमेंट्स रहते हैं अब भी? पहले ऐसा होता था यार कि ना मैं हर कमेंट को डिलीट कर देती थी जो गंदा होता था, लेकिन अब ऐसा होता है कि बोलने दो, अब मुझे अच्छा लगता है, ओ लोग ध्यान दे रहे हैं। ये चीज है। पहले नहीं फर्क पड़ता था। बट मैं अपने अंदर से उससे बताऊं, आपको जाने हुए काफी टाइम तो नहीं है, बट वैसे नॉन में जानता था। मेरे को पर्सनली ये चीज बुरी लगती है कि मोस्टली लड़के ही होते हैं, लड़कियां तो सीधी बात है गलत कमेंट करेगी नहीं, है ना। लड़के ही बोलते हैं तू ये है तू वो है, मजा भी ले रहे हो, तुम चाह भी रहे हो ये कंटेंट दे, तो फिर हाँ। उसको बोलना भी उल्टा ही है। लेकिन यार मेरे ना लॉयल फैंस पता है कौन है, ना लड़का है ना लड़की है, मुझे ही नहीं पता कि वो कौन है। वो फेक आईडी बना के बैठे हुए हैं और जैसी मैं रील डालती हूँ वो लिख देते हैं अभी वीडियो कॉल सर्विस ऑन है। हाँ, ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं। इतने सारे कमेंट आ जाते हैं वीडियो डालते ही। मेरे को ऐसा लगता है इस इंस्टाग्राम पे आपकी ना इमेज अलग तरीके से क्रिएट हो रखी है। हाँ, आप कभी पर्सनली किसी से मिले हो, कुछ इंसिडेंट हुआ ऐसा कि लोगों ने आपको जज किया, मिल के भी अलग तरीके से बिहेव करने की कोशिश की हो? हाँ, बहुत लोग ओवर फ्रैंक हो जाते हैं, लेकिन मैं बहुत ओवर फ्रैंक नहीं होती किसी के साथ। मैं इंसान को देखती हूँ, अगर ये अच्छा है तो ही उसके साथ बिहेव करती हूँ वैसे। बट फिर भी जैसा आपका हर जगह उठना बैठना होता है, शूट से डेली ये वो, बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए ये चीजें देखना, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ये चीज, लोग कंटेंट के इससे ही आदमी की इमेज कैरेक्टर जज कर रहे हैं। लेकिन 1.5 साल पहले ना कोई कंटेंट ऐसा बना ही नहीं रहा था और वीडियोस इतनी वायरल हो नहीं रही थी लोगों की, लेकिन मेरी हो रही थी, तो लोगों की नजरों में थी मैं। तो हर कोई आता जाता इंसान भी ऐसे दिखता था। मैं कहीं भी जाती थी, लोग बोलते थे आप ऐसी वीडियो क्यों बनाते हो। फिर अब बुराड़ी जैसे इलाके में रहती हूँ तो हर कोई ऐसे, वहां पे ऐसा कोई नहीं मिलता कि अरे मैंने आपकी वीडियो देखी, अच्छा। आप तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, ऐसा कोई नहीं मिलता। सब जलने वाले। ऐसे लोग मिलते हैं, चुपके चुपके फोटोज खींचते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कमेंट पास करते हैं, बाइक पे चलते चलते कुछ भी बोल देते हैं, ओ तेरे तो 5 लाख फॉलोअर्स है, ऐसे ऐसे करते हैं। बुरा लगता है ये। हाँ, ये बुरा लगता है, क्योंकि आप इस पॉडकास्ट को देखोगे समझ में आएगा लोगों, क्योंकि ये रियल है जो हम बातें कर रहे हैं चीजें। और मैं जब से आपको जान लूँ, पहले भी पीछे से तो मैं आपको जान रहा था, भले ही फेस टू फेस आज अच्छे से मिले हम, पर पीछे से मैंने सब कुछ निकाल लिया था कि क्या है, क्या चीजें कर रही हैं। बट एक लड़की के लिए कितना डिफिकल्ट होता है इस सोशल मीडिया पे आके इतनी हेट झेलना, घर वालों को भी मनाना, फैमिली भी देखती होगी। जब मैं फर्स्ट बारी वायरल हुई थी ना पहली बार, तो उसके 1 हफ्ते बाद वो रील मेरे घर वालों तक आई। पता क्या थी रील? एक रील था कि मी एज अ काम वाली बाई। तो मैंने बोला कि मैंने अपने साहब के कच्चे में मिर्ची डाल दी है और क्योंकि ये मेरे से बहुत काम कराता है। ये वीडियो रातों रात वायरल हो गई, बहुत तगड़ी वाली, हर जगह पहुंच गई ये। जो मेरे फ्रेंड अमेरिका में बैठे हैं वो भी मुझे भेज रहे हैं, ये तो क्या कर रही है। सबने मुझे बोला कि मत कर, हाँ ये गंद है, ये मत कर, ये मत कर। मैंने बोला यार कंटेंट है, कंटेंट है। उस टाइम उनको समझाया यार, आज लोग वो कर करके फेमस हो गए। हाँ, फेमस हो गए, काफी फेमस हो गए। तो मैं ये सोचती रह गई कि मुझे क्यों उन्होंने पकड़ा। काफी लोग फेमस हो गए उससे, बट मेरे को फिर फर्क नहीं पड़ा बाद में कि लोगों ने मेरे को क्या बोला। घर वालों ने तो, मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। हाँ, उस वक्त मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया और मैं बहुत टाइम तक ये सोचती रही कि यार मम्मी पापा तो स्पेशल वन होते हैं, वो कैसे घर से निकाल सकते हैं किसी को। घर से मेरे को बोला कि जाओ, जहां जाना है जाओ। तो पैसे थे मेरे अकाउंट में लगभग 10,000 रुपए। तो फिर मैंने सोचा कि यार 10,000 रुपए में अगर मैं बाहर जाऊं और कहीं रहूं तो ये तो कम पड़ेंगे, क्योंकि यार बहुत टफ होता है। मैं शूट करती थी मैं उस टाइम पे, लेकिन हाँ, मतलब खुद कर लेती थी अपना अर्निंग खुद? नहीं, अर्निंग होती थी, हाँ। बट 10,000 रुपए नहीं अगर होता। रैंडम अगर मैं बोलूं कि जाओ निकलो मेरे घर से और मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए, तो मैं क्या करूंगी। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूंगी। तो मैंने शूट, जिनके पास शूट करती हूँ सबको फोन मिलाया और बोला कि मैं तुम्हारे पास शूट पे आ रही हूँ। तो लोगों ने बोला क्यों, अभी तो कोई शूट है नहीं। तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ। तो उन्होंने, अब फ्रेंड्स बन गए थे सारे, अभी भी हैं, तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो मैं उनके पास गई, शूट किए और फिर उनको बोला कि उन्होंने बोला चलो घर का टाइम हो गया, घर जाओ। मैंने बोला नहीं, मैं यहीं रुक रही हूँ। उन्होंने बोला क्यों। मैंने कहा मुझे
कल पास में ही शूट पे जाना है। ऐसे करते करते मैं कभी धीरज दीक्षित के यहाँ शूट पे वहां रुक रही हूँ, कभी शेखर पंत के यहाँ शूट पे वहां रुक रही हूँ, कभी मुकुल राजपूत के शूट पे रुक रही हूँ। मतलब ऐसे ना बहुत सारे क्रिएटर फ्रेंड भी थे, शूट पे रुक रही हूँ और वो लोग तो चले जाते थे, मैं वहां अकेले उनके फ्लैट पे ऐसे बैठ के सोचती रहती थी कि अब क्या किया जाए। कभी मैं अभिषेक शर्मा, मतलब अलग अलग लोगों के यहाँ रुकती थी। लेकिन बाद में मेरे फ्रेंड्स लोगों को मैंने बताया कि देखो यार ऐसी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो लोगों ने मुझे कहा कि देख तेरे को रुकना है तो हमारे यहाँ रुक जा, कोई बात नहीं है, लेकिन घर वालों को मना, और घर वाले पहले होते हैं, कंटेंट तो आता जाता रहेगा। तो मैंने कहा बोल तो सही रहे। मैंने सोचा था कि मैं ना, जब मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है तो सबसे पहला थॉट मेरे माइंड में आया था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बोलूंगी कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, क्योंकि वो मेरे से ना बड़े बड़े वादे करता था। लेकिन उसी दिन मैंने उसे बोला, मैं मेट्रो में थी, मैंने कहा सुनो मुझे आपसे शादी करनी है। उसने बोला क्या बोल रही है, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उस दिन के बाद वो आज तक उसका कॉल नहीं आया, बल्कि मैंने उसे बहुत कॉल किए और अलग अलग नंबर से कॉल किया। उसके बाद उसने मुझे बहुत गंदा गंदा बोला, बहुत गालियां भी दी। मैं ये सोच रही कि यार ये मुझे गालियां क्यों दे रहा है। उसने बोला, मतलब गंदा इंसान था, हम बहुत गंदा। मैंने बोला यार मुझे क्यों बोल रहा है, मेरी गलती भी नहीं है कुछ। और फिर मतलब मैं बोलना ही नहीं चाहूंगी, इतना गंदा हो गया मेरे साथ लाइफ में। फिर प्यार से भी विश्वास गया, घर वालों ने भी निकाल दिया। फिर शूट करे, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे ठीक होने लग गया सब कुछ। श्वेता क्या मतलब आप कितनी इतनी सी बात में आपने कितनी सारी चीजें बता दी। मतलब जो श्वेता फेस पे दिखती है हंसती हुई हंसाती हुई, और उसके पीछे क्या क्या चीजें चल रही हैं। चीजें बहुत बहुत सैड था, मतलब सारा मैसअप हो गया सब कुछ। हाँ। प्यार छोड़ गया, घर वाले छोड़ गए, खुद उस टाइम पे क्या सीखा, क्या एक चीज समझ में आया। आदमी आप सोच तो उस टाइम जरूर रहे हो, तो उस टाइम माइंड में चल क्या रहा था। माइंड में ये था कि लोग ना सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। जब तक कोई इंसान अच्छा रहता है, हमको उससे फायदा दिख रहा है, तब तक वो लोग अपनी अपनी बात करते हैं। लेकिन घर वाले भी एक टाइम पे साथ छोड़ देते हैं, ये मैंने मतलब मेरे को पता है, मैंने देखी ये चीज। घर वाले, प्यार मैटर करता है, पैसा। फिर मैंने उस टाइम 10,000 रुपए थे, फिर मैंने सोचा कि यार पैसा कमाऊं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। बहुत कम एज में मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने कर लिए, घर से निकाल दिया, जिसको चाहते थे वो आपको छोड़ के चला गया। मोटिवेशन क्या था उस टाइम, आप अब जो अपने पैरों पे खड़े हो, क्या चीज़ आपके माइंड में थी आज इतना अपने सारे आप कुछ भी कर सकते हो, इतना बड़ा अच्छा फेम लेके बैठे हो। यार उस टाइम पे मोटिवेशन पता है क्या था, सिर्फ पैसा कमाना। और ऐसा नहीं कि गलत तरीके से, सारा अच्छे तरीके से कमाया है। शूट किया है, मेहनत करी है, दिन रात सिर्फ शूट ही किया है, काम ही किया है। हाँ, घर से तो निकल ही गए, घर से निकाल दिया, पैसे कमाने थे, क्योंकि 10,000 रुपए से तो कुछ होता नहीं है। फिर मैं ऐसे लोगों के घर इधर उधर, और फिर मैंने एक फ्लैट लिया सोनीपत में, जो कि मुझे 7,000 रुपए में मिल गया। आप अकेली कर रही है सारे काम। हाँ अकेले, फ्लैट ले लिया, मतलब रेंट पे लिया था। हाँ, मतलब वहाँ वही इधर जाके ले लिया, उधर रहने लगी। हाँ, और बीच में कितने महीने बाहर रही आप, मतलब कितने दिन। मैं रही 3-4 महीने बाहर रही। 3-4 महीने, हाँ। और कुछ नहीं, उससे पहले कुछ दिन ना मैं अपने फ्रेंड के पास भी चले गई थी, देहरादून की चाहिए था। तो बहुत टफ रहा। और हर पता है इस बीच में मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले कि अच्छा घर वालों ने निकाल दिया, कोई बात नहीं श्वेता हमारे पास रह ले। इंटेंशन सही थे नहीं, गलत तरीके से कि हमारे पास रह लेगी और लड़की का यूज कर लेंगे। लेकिन मेरे को पता चल गया कि नहीं, ये लोग गलत है। तो मैंने वो एक क्या कहते हैं, कमजोर लड़की होती है जिसके पास ऐसा होता है कि कोई टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बचा। तो बोलती है कि हाँ उसको क्या है, वो लड़की तो चले जाएगी। लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंदर टैलेंट है। चाहे कोई दूसरा बंदा बोले कि क्या है तुझ में, क्या करती है तू, कोई ये भी बोल देना, तो भी मेरे को पता है कि मेरे अंदर टैलेंट है। मैं अगर कंटेंट से पैसे नहीं आते ना, और शूट पे कोई मेरे को नहीं बुलाता, तो मैं जॉब करती, मैं छोटा मोटा कोई भी काम करती, लेकिन मैं खुद करती। अब यार इज्जत के पैसे ना बहुत जरूरी है। ये क्या है कि कोई तुम्हारा यूज करे फिर तुम उसके घर पे रह लो, ये तो गलत चीज है ना। ऐसा हुआ आप कहीं पे रुके हो, फिर उन्होंने आपके पीछे से बुराइयां करी हो, किसी के पास रुक गए उस टाइम के बीच में, फिर पीछे से बोलो वो तो हमारी वजह से ऐसे हो गया। अरे नहीं, मेरे जितने भी दोस्त अभी तक बने ना, सारे अच्छे हैं, एक गलत इंसान नहीं है। मतलब उन लोगों ने दुनिया देखी हुई है, तो उन्होंने कहा कि अभी तू छोटी बच्ची है। वो मेरे घर वालों को लेके इतना हैरान थे वो लोग, घर वाले कैसे निकाल सकते हैं यार। मेन बात होती है माँ बाप, और माँ बाप अगर किसी के साथ ऐसा करे ना तो बहुत
एक वही बात है ना लगता कि अब ये बात मैं आपको बोल रही हूँ, अब आप सोचोगे कि यार घर वाले कैसे कर सकते हैं। सोचना अभी अगर मैं भी ऐसा, मेरी जगह कोई और बोल रहा और मैं सुन रही हूँ कि घर वालों ने निकाल दिया, हम भी बोलेंगे गलत है यार ये लड़की, तभी तो निकाला होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे पता था कि बाहर जाके मुझे कैसे रहना है, क्या खाना है, कहाँ रहना है, क्या पहनना है और किस तरीके से पैसे कमाने हैं, मेरे को सारी चीजें पता थी और मैंने वही किया। इस वजह से आज तक मैं सेफ हूँ। बस इतना ही उस बोलूंगी। बीच में घर वालों को समझाने का फोन वोन आते थे घर से, घर वालों से बात होती थी, मम्मी मम्मी पूछती थी? मम्मी मम्मी क्योंकि पापा का कभी नहीं आया? नहीं, पापा का भी आया। पापा ने ये जानने की कोशिश की कि है कहाँ? हाँ, तो मैंने उनको सच बताया, साफ बताया। मैंने अपने चैनल पे काफी व्लॉग भी डाले, एक ही व्लॉग डाला था क्योंकि बार बार मेरे को ना दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या बोलती थी मम्मी, क्या पूछती थी? मम्मी पूछती थी कैसी है। मम्मी को बता दिया था कि मम्मी यहाँ पे फ्लैट लेके रह रही हूँ, और मम्मी पूछती थी खाना खाया, मतलब ये सब बातें पूछती थी। मम्मी मेरी बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है। और तो उन्होंने बोला नहीं कि बेटा आजा? यार बोला तो, लेकिन फिर? अब घर वालों ने, मतलब पापा ने, अब मैं नहीं बोल सकती हाँ। कि हाथ उठाना, भाई ने भी मारने पीटने के लिए किया, तो एक डर भी था कि नहीं घर नहीं जा सकती। और घर, मतलब घर तो जाना ही नहीं था मुझे किसी भी हालत में नहीं। और सबसे बड़ा तो मेरे को मेरे भाई ने बोला, ए निकल यहाँ से, ऐसे मुझे बोला। और मैं ऐसी हो गई कि ये तो पापा का घर है, ये क्यों निकाल रहा है मुझे घर से बाहर। उसने बोला निकल यहाँ से, और मैं निकल भी गई। और इतनी रात को अगर किसी लड़की को आप बोलोगे घर से बाहर निकल, वो तो पागल हो जाएगी रो रो के। मैंने कैब की और थोड़ा माहौल ठीक किया कैब में बैठ के, और वो कैब ड्राइवर मुझे बोल रहा, मैडम आप रो क्यों रहे हो। मैंने कहा भैया आप गाड़ी चलाओ, मुझे रोने दो, मेरा मन है अभी रोने का। उसने बोला सब कुछ ठीक है। मैंने कहा भैया आप चलाओ, आप मुझे बस जीटीवी नगर छोड़ दो मेट्रो में। पर क्या, मुझे क्या लगता है आपको कम उम्र में बहुत सही एक्सपीरियंस हो गया। इन फ्यूचर आप कभी, जब यार तक भी अब life ना में- मुझे धोखा नहीं खाऊंगी मैं, मतलब प्यार कोई, मतलब झूठा प्यार अगर मेरे पास है ना तो मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगी, ये सच है। है। और मुझे पता है कि But पैसे आप- की वैल्यू है, और मैं पैसे का मिस यूज अब आप किसी भी हालात में रह लोगे। आप कोई भी सिचुएशन आपके साथ, आपको पता है पैसे कैसे कमाने हैं, हाँ। लोगों से किस तरीके से बात करनी है, कौन किस तरीके का आदमी है, मीटिंग में पहचान लेते होंगे कि कैसा आदमी है। हाँ, हर लड़की को पता होता है यार कि कौन किस कहीं ना कहीं नजरिए से सोचते देख हो रहा आप है। कि अच्छा हुआ वो, या फिर ये सोचते हो कि अच्छा तो नहीं हुआ पर मैं बहुत कुछ सीख गई। यार अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ, हाँ। पर सीख बहुत गई। ठीक है। तो इस मोटिव से मेरे हिसाब से वो चीज ठीक हुई। बट घर वालों से दूर कोई रहना पसंद नहीं करता, नहीं है ना? यार, मैं नहीं चाहती कि ये चीज जो मैंने फेस की ना कभी कोई फेस करे, और किसी लड़की को ये फेस करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि यार लड़की तो एक फूल की तरह होती है, उसे घर में रखो, प्यार से रखो, मतलब नाजुक चीज होती है वो। शब्द नहीं है मेरे हाँ, पास। बहुत नाजुक बस चीज होती है, उसको संभाल के रखते हैं। तो अब क्या सिचुएशन, अब क्या चीजें हैं? ऑल गुड, अब घर पे रह रहे हो? घर पे रह रही हूँ। ये कब हुआ फिर वापसी, घर आना, घर वालों को मनाना, ये कब हुआ फिर? पता नहीं, अपने आप सारी चीजें ठीक हो गई, बट कैसे? मुझे खुद ही नहीं पता। कितना टाइम हो घर पे रह रहे हो? 1 साल हो गया, मतलब जनवरी में, इस जनवरी में घर आ गई थी मैं। बुलाया था खुद ही आए? मम्मी ने बोला कि अब आ जा, कोई तेरे को परेशान नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि अच्छे कंटेंट भी आना शुरू हो गए थे, सारी चीजें ठीक हो गई थी, अच्छी वीडियोस आ रही थी, सारी चीजें क्लियर थी, क्योंकि चीजें सही करनी थी। और मतलब बहुत सारे रिश्तेदार जो मुंह उठा के आ जाते हैं, जिनको अगर मैं भूखी हूं तो मुझे खाना देने नहीं आएंगे, वो पूछने नहीं आएंगे कि खाना खाया, पानी पिया, वो तब नहीं आएंगे। लेकिन मुंडी उनको लगाने वीडियो भाग रहे। दिख रही थी तो हर रोज कोई ना कोई इंसान हमारे घर आ रहा था मुंह उठा के, अच्छा। जिनको मैंने बचपन से बड़े तक देखा ही नहीं, वो इंसान मेरे घर आ रहा, कह रहा ये क्या अरे करवा दीदी रहे हो? क्या कर रही है तुम्हारी बेटी, ये तो गंदी लड़कियां करती है, ये सब क्या हो रहा है। मैंने उन अंकल को बोला बताओ क्या गलत है, क्या गंदी औरतें करती है, ये बताओ बताओ। और तुम्हारी लड़कियां तो भाई, नहीं बोलूंगी मैं, हाँ बट फिर समझ क्या गया। पता वो भी देख ले। मतलब उनकी लड़कियां नुक्कड़ों पे खड़े होके लड़कों के साथ चुम्मा चाटी कर रही है, और वो हमारे घर में आके ये सब बोल रहे हैं। मैंने कहा पूरे मोहल्ले में पूछवा लो, मेरे बारे में पूछवा लो, मैं स्कूल मैंने यहाँ से पढ़ा है, कॉलेज भी किया है, पूछवाओ, इंस्टीट्यूट भी जाती थी, क्या कभी किसी ने मुझे ऐसे देखा। तुम्हारी लड़की का पूछवा दिया तो तुम मुंह छुपाते फिरोगे। सच्चाई है। उनको अपनी बेटियां नहीं दिख रही, लेकिन दूसरों की बेटियां दिख रही है सोशल मीडिया पे, और वो घर आ रहे हैं सीधा। अरे मैंने बोला अंकल कमेंट बॉक्स खुला रखती हूँ, वहाँ गालियां बको, दुनिया भर बैठे रहो, एक गालियां बको, यहाँ मत आओ, यहाँ घर पे मत आओ। मैंने अंकल को कहा अंकल गोली मार दूंगी घर पे आ गए तो। बोल दिया? हाँ बोल दिया। बोल। अब चीजें ठीक है?
हाँ अब ठीक सब है अच्छे ठीक से है। बात करते हैं? हाँ, नहीं सब अच्छे से ही बात करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को ये लगता है कि गलत है। गलत है लगने दो, हाँ अब ठीक है भाई। नहीं, मैंने खुद की चीजें ठीक कर ली तो अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपने यार एक मैं- बात बताओ, जब मेरे माँ बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे पास कोई नहीं था, प्यार ने साथ छोड़ दिया, किसी ने मुझे खाना नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा, ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था मेरे पास कि मैं फोन उठा के उसे फोन कर दूं कि तेरे पास आ जाऊं, तो कोई इंसान नहीं था। तो सही मैं है। क्यों किसी की वैल्यू करूं जब कोई मेरी वैल्यू नहीं कर रहा उस आप टाइम बुरे पे। वक्त में जब किसी ने साथ नहीं दिया तो मैं उसकी वो की करूँ? यार जब प्यार ने मतलब जिसको आप चाह रहे थे उसने आपको छोड़ा उस टाइम पे, और अब तक सिंगल हो या फिर किसी के साथ कमिट होने की कोशिश किया, फिर ऑफर्स वगैरह किसी के साथ सीरियस हुए दोबारा फिर? यार इतने ना गट्स नहीं आए, अच्छा अभी तक डर तो- लगता है। और जब कोई प्यार की बात करता है ना तो हाथ पैर कांपते हैं बहुत, एकदम धक धक अंदर से, ऐसा मतलब ऐसा डर लगता है कि यार ये इंसान 4 दिन बात करेगा उसके बाद चला जाएगा, और फिर वो बुरा मुझे उसी दिन लगने लग जाता है जिस दिन कोई मुझसे पूछता है। अच्छा, सच में। तो बिलीव कर पाओगे इन फ्यूचर कभी किसी लड़के पे? यार भरोसा टूटा है तो पता नहीं, अब भगवान जाने क्या होता है आगे, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाता है ना तो फिर टूट ही जाता है, वो दोबारा बनता नहीं है। क्या अब किस नजरिए से प्यार मोहब्बत को देख रहे हो? यार लॉयल्टी समझते हो आज के टाइम, अगर लॉयल्टी यार लॉयल इंसान तो बहुत जरूरी है, लॉयल। लगता है मिल जाएगा इस वक्त, ये जो 2024 चल रहा है, कलयुग चल रहा है इसमें? नहीं भाई, हमको नहीं मिलने वाला कोई लॉयल, सच बात आ रही हूँ। आपको मिलेगी किसी और की गर्लफ्रेंड, मुझे मिलेगा किसी और का बॉयफ्रेंड। पहले ही काम हुआ रहेगा सेट ये चीज़। मतलब इन पॉजिटिव है कि वो हाँ। पहले ही। तो मतलब जब इतनी सारी चीजें हो गई, अब क्या माइंडसेट रहता है आपका काम को लेके, शूट्स को लेके, पैसे कमाने को लेके? अब क्या मतलब फ्यूचर्स प्लान्स क्या क्या है? अब तो पैसा अपने आप आता है। हाँ अब मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप उस टाइम आप पूरे रम के मेहनत कर ली ना, हाँ उस टाइम वो चीजें सब कर ली कि अब आपको आराम से बैठे हो तब भी पैसा आ रहा है। अपने आप आता है, कम आता है, लेकिन मेहनत नहीं करनी पड़ती इतनी, ये सच बता रही हूँ मैं। हाँ ये, और क्या नाम है, एक नैरेटिव बहुत चल रहा है ना कि श्वेता की लड़कियां ही धोखा देती हैं, लड़कियां ही धोखा देती है, लड़की ही गलत होती है, इसमें कितनी सच्चाई है? यार 10% लड़कियां होती है जो अच्छी होती है, बाकी तो सारी ऐसी होती है धोखेबाज, गोल्ड डिगर। हाँ सच्ची बता रही हूँ। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है, पता है क्या बोलती है, अरे श्वेता तू तो इतनी फेमस है, बंदा बना लेना कोई। मैंने बोला कैसा बंदा बनाऊं बता। यार जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी हो, बहुत पैसा हो उसके पास। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तुम्हें मिले ना ऐसा लड़का तो मुझे बताना। मुझे प्रोफाइल सेंड करती है, इसको बना, इसको पटा। हाँ मैं बोलती हूँ यार नहीं यार, ये मुझे क्यों देखेगा, कह रही यार उसके पास बहुत पैसा तो तू पटा ले। मैं पहली लड़की देख रहा हूँ जो लड़की की सच्चाई बता रही है। यार मैं सच्ची बता रही हूँ, ये लड़कियां ना ऐसे ही करती है, और मतलब ग्रुप होता है। हाँ। और ये बोलती है यार उस पे ना गाड़ी है, उस पे ना पैसा है, यार उसका घर भी बहुत अच्छा है, सेटिंग कर ले खुश रहेगी। अच्छा वो बैंक सब चीज देखते, इंसान नहीं देखते, उसके पीछे देखते कितना बैंक बैलेंस है, क्या गाड़ी है। आपको एक बात बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है, उसका जो बॉयफ्रेंड है ना वो उसे मारता है, पीटता है, बहुत गंदा गंदा बोलता है, नाम नहीं लूंगी हाँ, उसका, नहीं। लेकिन उसके साथ वो रहती है। और पता नहीं क्यों रहती है, मुझे ये समझ नहीं पैसे आता। वैसे हैं लड़के पे अरे क्या? बहुत अमीर है वो। तो फिर वो क्यों छोड़ेगी? उसका पिटाई 2 और मार ले उसको तो रोज दिन रात। उसको क्यों छोड़ेगी? उसे वो कभी फोन दिला देता है, कभी कुछ दिला देता है, लेकिन चांटे भी उतने ही मारता है, उसके गाल लाल रहता है। चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। हाँ एक लड़का है हाँ जिसके पास बहुत सारा पैसा है, गाड़ी है, हाँ सब तरीके की उस पर फैसिलिटी है, दिखने में भी अच्छा है। हाँ। और एक तरफ एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, हाँ। जिसके पास पैसा नहीं है, हाँ। और सांवला भी है, मतलब उसमें ऐसी सांवले लड़के ही अच्छे लगते हैं सही में। तो मतलब आप क्या चूज करोगे कि एक तरफ फैसिलिटी है, हाँ। एक तरफ पैसा वैसा बहुत कम है, इंसान अच्छा है? मैं देखूंगी दोनों में से मेहनती कौन है, किसको, क्योंकि यार पैसा ना एक टाइम के बाद खत्म भी हो जाता है, और जमीनों का क्या है, बिक जाती है वो। क्या बात कर रही हो यार। इंसान, हाँ, दोनों में से मेहनती कौन है? मेहनती कौन है, किसको आता है कि पैसा कैसे कमाना है, किसको पता है वैल्यू क्या होती है, सारी चीजें पता हो, उसके पास जाऊंगी ना। मेरे को थोड़ी ना खाने हैं रोज थप्पड़। तो मतलब कहने को तो समझ आप उसके पास चले जाओगे, मिडिल क्लास वाले के पास। मिडिल क्लास के पास अगर क्यों मान लो जाऊंगी मैं? अगर मान लो मैं नहीं जाऊंगी मिडिल क्लास के पास, मैं उसके पास जाऊंगी जिसमें समझ हो। और मैंने क्या अगर मिडिल क्लास वाला भोंदू हो तो मैं क्यों जाऊंगी उसके पास? मैं उसके पास जाऊंगी ना जो चंट है, उसको पता है कि इंसान की वैल्यू करनी है कैसे। हाँ ये चीज है। आपको लगता है कि लड़कियां जज करती हैं, बिल्कुल जज करती है। लड़कों को देखती हैं कि ये
फ्यूचर के लिए सही है गलत है? हर यार- लड़कियां ऐसी ही होती है? यार लड़कियां क्या, माँ बाप क्या, हर कोई इंसान जज करता है। लड़के जज नहीं करते, लड़के भी जज करते हैं। जो मेरा एक्स था ना, 1 नंबर का गोल्ड डिगर था, मेरे से पैसे निकलवाना चाहता था, लेकिन मैंने 1 रुपया नहीं दिया उसे। यार श्वेता, मतलब कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा, बीच बीच में उसको भी टारगेट ले भाई तू भी। क्या सबको खींचूंगी जिसने रुलाया है। हाँ ये तो है, सबको खींचे। जो जवाब दे चुके हो आप काफी हद तक लोगों को, और हम तो चाहते हैं ऐसे ही चलता रहो। कुछ मतलब एक मोटिवेशन दो छोटा सा यार अपने हिसाब से लड़कियों को खासकर। हाँ। क्योंकि मैं एक बताऊं, आज के टाइम में लड़कियों के साथ बहुत चीजें गलत हो रही है। मेरा मानना है सोशल मीडिया के थ्रू अगर देखी जाए, अगर कोई लड़की डांस भी कर रही है, अपना टैलेंट दिखा रही है, उसको गलत तरीके से देखा जा रहा है। नचनिया है तो ये तो वो नचनिया है, ये तो ऊपर फलाना नीचे सब हिल रहा है, हाँ, हाँ। गंद बकते हैं एकदम कमेंट ये में। चीज है, बट मैं ये सच्चाई है श्वेता। तो आप इस चीज को किस तरीके से देख रही हो कि लड़कियां डांस करती हैं? देखो कुछ लड़कियां तो सच में ही होती हैं, कुछ लड़कियां दिख जाती हैं, वो दिखा रही हैं, यार वो तो दिखा है ना, तो उनको दिखता फेम है। चाहिए। बट कुछ लड़कियां इनके साथ सब पिस रहे हैं, समझ रहे हो मेरी हाँ, बात? आप गेहूं अगर के आप साथ भी गुड़ अच्छा भी पिस content रहा है। बना रहे हो तो पिस आप भी रही हो कि एक ये ऐसी चीज बना दी श्वेता में, आप इसका जवाब देना। लड़के लड़के सही है, सोशल मीडिया पे लड़कियां गलत है, ये चीज स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूँ, क्या ये चीज है? नहीं, जो जो दिखा रही है यार उनका देखो और चलते बनो, गंदे कमेंट करो। जो टैलेंट दिखा रही है उनका भी टैलेंट देखो। हाँ। भाई मेरे को पता है मुझे क्या दिखाना है अपनी ऑडियंस को। हाँ। अगर मैं एक ऑडियंस हूं तो मैं बस देखूं इसने क्या दिखाया, लिख दूं क्या दिखा रही हो, बस बात खत्म। ये करने दो जो कर रहा है अपना। यार लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको पंख दो, उड़ने दो। उड़ने अब दो। कोई कुछ भी कर रहा है, अब लड़का अगर कुछ भी कर ले, बेटा गे लग रहा है, कुछ भी बोलते हैं भाई। लड़का अगर बोल दे ना आउच, तो गे है क्या, मीठे। हाँ ये है, यार ये होता है, ये चीजें हैं। चाहे लड़की हो लड़का हो, सबको उड़ने दो, सबको हक है, कुछ भी करो, कुछ भी पहनो, कुछ भी दिखाओ, तुम्हारी बॉडी है, दिखाओ यार। देखने के लिए बनी है। एक लड़की है, खूबसूरत है वो, अब उसका अगर लड़कियां बनाई इसलिए ये खूबसूरत है, वो अपनी नजर है कि वो किस तरीके से आपको हाँ, देख रहे हो। बट बस। श्वेता कहीं ना कहीं आपसे बात करने यार एक लगा। लड़की खड़ी कर दूं मैं तुम्हारे सामने, और बिल्कुल अच्छी है वो दिखने में, अब सामने वाले बंदे पे डिपेंड करता है कि वो क्या देख रहा है, वो उसकी खूबसूरती देख रहा है या उसकी चेस्ट देख रहा है। हाँ सही कह रहे हो आपने, दोनों चीज में बताया नजरिया क्या है उसका। वही नजरिया ना, हाँ। कि एक लड़की आ रही है सामने से जा रही है, तुम क्या देख रहे हो, तुम पे डिपेंड करता है ना। अब तुम अच्छे इंसान हो, तुम उसकी अच्छाई देखोगे, उसकी खूबसूरती देखोगे, उसका बुरे तो ड्रेसिंग बुरी सेंस चीज देखोगे, देखोगे। और बुरे हो तो तुम्हारा ध्यान वही रहेगा। इस कहीं बात ना कहीं सच आप है। बहुत मैच्योर हो चुकी हो, इतना लगता है। बट सही है, आप खुशी होती है आपको देख के कि आप इतने सही लेवल पे बैठे हो और अच्छा काम कर रहे हो। ये मेरे को ये चीज बताओ, क्या नाम है, अब जैसे आप टूटे हो, मूव ऑन कर चुके हो? मैं मतलब मुझे वो इंसान आज भी उतना प्यारा है जितना पहले दिन था। ओए हाय हाय। लेकिन अब वो जिंदगी में वापस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो वापस आया ना तो वही कलेश दोबारा होगा, फिर मैं 1-2 साल पीछे फिर चले जाऊंगी, फिर रोती रहूंगी मैं। मैं पहली लड़की देख रहा हूँ जो सब लड़का धोखा दे के गया और वो फिर भी कह रही है, मैं उसके बारे में बुरा नहीं बोल रही, हालांकि ये बोल रही है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। एक वर्ड तो वही है कि आप कहीं ना कहीं फीलिंग है अभी, बट अब उसको वापस क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो कलेश वगैरह शुरू हो जाएंगे। कलेश बट ऊपर ऊपर से बोल रहे हो, सच में चाहते हो? आ जाए एक बारी वापस। उसको बताऊंगी मैं फिर। कहीं ना कहीं उसके कुछ ऐसे इशू रहता है आपके बीच में कि वो भी रोकता था कंटेंट से? सच बताना। वो क्यों रोकता था, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था, वो तो बस ऐसे था टाइम पास करके निकल जाए, ऐसा था वो। कि बस टाइम पास। रिलेशन तो पूछो कितने टाइम का था? हाँ कितने टाइम का? 4 महीने का था। 4 महीने में बहुत सीरियस हो गई, एक दिन में मैं स्पीचलेस मतलब। मैं 4 महीने में पागल हो गई, और इतनी पागल हो गई कि उसके शहर उससे मिलने जाया करती थी, 4 बार चली गई। ये सच्चाई है, आदमी को समझ लिए जानने के लिए वक्त की जरूरत नहीं होती कई बार, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, पहला प्यार था आपको? पहला प्यार था, पहला प्यार, धोखा दे दिया उसने मुझे। पहला प्यार सबको धोखा ही मिलता है, बहुत रेयर इंसान होते हैं जो यार वो मुझसे काफी बड़े भी थे उम्र में, 15-16 साल बड़े थे। क्या कह रही हो आप श्वेता? हाँ, तो उसको पता था ना कि बच्चों को कैसे टॉफी खिलानी है, कैसे इनको रफा दफा करना है लाइफ में से। जा रहे हो? इन फ्यूचर कैसे लड़का आप अपनी लाइफ में चाहते हो, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? कैसा लड़का? हाँ। अच्छा हो, केयरिंग हो, इंटेलिजेंट हो, पैसे कमाऊ हो, ठीक है।
ऐसा चाहती हूँ मैं तो। अच्छा मेरे को ये बताओ, लड़की की लाइफ में क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यार या पैसा? यार प्यार भी और पैसा भी, लेकिन एक एक पकड़ना है। एक पकड़ना है तो प्यार। प्यार है। हाँ, क्योंकि यार बताया था ना थोड़ी देर पहले कि पैसा है लेकिन चाटे बढ़ते हैं, हाँ ये चीज तो है। तो प्यार। जी देख, अच्छा चलो एक क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल है वो, कि लड़के ज्यादा मेहनती होते हैं लड़के लड़की? लड़के मेहनती होते हैं, अच्छा। क्योंकि लड़कियों को पका पकाया मिल जाता है। हम्म। अब ये देखो, एक लड़की है, उसकी शादी हो जाएगी, अच्छा लड़का ही लेके आएंगे उसके लिए, जो कमाओ वो हर चीज लड़के को ही करनी होती है। हाँ। तो लड़के ही होते हैं भाई मेहनती। आप ये चीज मानते हो कि आज के टाइम में जो शादियां होती हैं वो लड़के से नहीं, उसकी जॉब से होती है, उसके बैकग्राउंड से हाँ। होती है? मानते हो आप ये सही है आपकी नजर में? कितनी तेज बोल रही हो। हाँ। ये सही है आपकी नजर में, फिर क्या इसको कैसे आप देखते हो इस चीज को? आपको नहीं लगता खराब कि कर लड़कों दिया के अंदर मैंने, ज्यादा देखा जाता खराब कर दिया मैंने। नहीं क्या? हाँ करके तो नहीं देख। बताओ ना कि क्या नाम है आपको, क्या सोच में आपको सोच सकते हो आप? एक लड़का हो, आप सोचो कि हर कोई लड़के को जज करता है, वो कितने कमाता है कितने कमाता है, कभी लड़की से कोई नहीं पूछता वो कितने कमाती है, क्या वो घर चला लेगी? नहीं पूछता, क्योंकि यार हमारा सोशल ना ऐसा ही है, उसने लड़कों के कंधों पे दे दिया है बोझ कि भाई तू ही घर चलाएगा, तू ही माँ बाप का ध्यान रखेगा, तू ही इनके लिए हर चीज तू करेगा। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके खर्चे, बहुत तरीके के खर्चे होते हैं, सब लड़के को देखने हैं, क्योंकि लड़का है, आज वो किसी का भाई है, कल पति है, बेटा भी है, मतलब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। अच्छा वो भगवान ने मुझे लड़की बनाया है। चलो ठीक है, बट क्या नाम है, इन फ्यूचर कैसी लाइफ अब आप चाहती हो? कि यार सुकून वाली लाइफ ज्यादा पसंद है, और खाली टाइम में क्या करना पसंद है? जब परेशान हो क्या करती हो? अगर मैं परेशान होती हूँ तो मैं सो जाती हूँ। नींद आ जाती है परेशानी में? हाँ सो जाओ। अच्छा। पता नहीं, मुझे जब मैं परेशान होती हूँ ना, मैं बहुत सारा खाना खाती हूँ, कुछ भी खाती रहती हूँ, मुझे भूख भी नहीं है तब भी खाती हूँ और सो जाती हूँ। क्या करना ज्यादा पसंद है इंस्टाग्राम पे अगर हटा के देखे? मैं इंस्टाग्राम चलाती ही खाऊं। रील डाल के खत्म? हाँ मैं रील ऑफ डालती कैमरा हूँ। क्या चीजें पसंद है करना जिससे आपको खुशी मिलती है? मैं ट्रैकिंग मुझे बहुत पसंद है, अकेला रहना, मैं सोलो ट्रैवल करती रहती हूँ कहीं भी। मैं हाँ मैं अकेला जाती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि साथ रहने लायक कोई है नहीं ना। अच्छा। मम्मी पापा किसी को लेके नहीं जाती, अकेला निकल जाती हूँ। और लोकल मतलब बस से आती हूँ, बस से जाती हूँ। बहुत लोग मुझे फोन करते हैं, अरे हम मर गए थे क्या, अकेले जा रही है, धक्के खा रही है, तुम अपनी गाड़ियों में घूमो, मैं बस में ही खुश हूँ। अकेला जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, एक भी इंसान साथ नहीं चाहिए होता, अकेला टेंट लगा रही होती हूँ कहीं सही जाके। में? हाँ अकेले टेंट लगा लेते हाँ अकेले। मैंने कोर्स भी किया है ना बीएमसी का, तो थोड़ा बहुत वहां से सीखा और बहुत सारी चीजें। लेकिन मुझे भूतों से ना बहुत डर लगता है। हो? कभी हुआ है कुछ ऐसा, देखे फील हुआ है कभी? हाँ हुआ है यार। कहाँ पे बताओ कोई यार किस्सा। उत्तराखंड में मेरा गाँव है ना, वहाँ हाँ उत्तराखंड में तो बताते हैं कि भूत वगैरह मतलब आत्मा वगैरह होती है सच में? ऐसे तो मतलब कभी फील नहीं बोलते हैं किया। कि वहाँ पे मतलब डेथ ज्यादा होती है, क्या होती डेथ है? वगैरह ज्यादा हो जाती है पहाड़ों में टूरिस्ट की। हम्म, आपने किस तरीके का देखा? यार हमारे घर में पूजा थी, तो पूजा के दौरान बहुत लोगों में भूत देखा कि अरे सही लोग जो भी लग रहे थे उन पे भी भूत। मैंने कहा भूत आ रहे हैं, किसी पे देवी देवता आ रहे हाँ, हैं, यही बोलते किसी हैं पे देवी आ भूत जाती आ है। रहे हैं। हाँ वो देवी देवता भूतों को पकड़ रहे हैं, उनके हाँ, बाल हाँ, 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 ऐसे। मतलब हम ऐसे हो गए कि यार ये क्या हो रहा है। हमारे ना जागरी लगती है, उसमें भूत भी आते हैं, भगवान भी आते हैं, सब नाचते हैं, फिर जिनका भूत होता है उनका भूत निकालते हैं। हाँ हाँ ऐसे होता है। और ये बताओ क्या नाम है, लड़कियां लड़कों में सबसे पहले क्या चीज, लड़कों को मतलब लड़कियों को क्या अट्रैक्ट करती है सबसे पहले लड़कों में? लड़ लड़की किस चीज से अट्रैक्ट होती है? जैसे लड़के से मिली, क्या सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है उसको? और लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि सब हर अलग कोई अलग, अलग हाँ, अलग हाँ। चीज देखता है ना। हाँ, हाँ। तो मैं अगर देख रही हूँ किसी लड़के को, तो मैं उसके शोल्डर देखती हूँ। क्यों? क्या ये मेरे दुख दर्द का पहाड़ अपने कंधों पे झेल पाएगा? तो मैं उसके शोल्डर देखती हूँ, हाँ। और उसके बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब देखती हूँ। जिम करता है कि नहीं करता है। सही में देखता हूँ? हाँ सच में देखती हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ उसने शूज कैसे पहने हैं। चलो भैया। मतलब अगर मैं किसी इंसान को देख रही हूँ ना, तो सबसे पहले अगर अच्छा दिख रहा है तो मैं उसके शोल्डर, उसके बाइसेप्स वगैरह देखती हूँ। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि उसने शूज कैसे पहने हैं। मेरा नाम है। फिर शूज देख लेती हूँ। फिर देखती हूँ, फर्क नहीं पड़ता मुझे कि लड़का गोरा है काला है। काले चल जाते। काले लड़के बहुत प्यारे लगते हैं यार। ठीक है। यार मतलब काला काला
मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल हपसी हो, नाइजीरियन हो। ये नहीं नहीं, हाँ ये वाला अच्छा लगता है। यार देखो, नहीं ये चेयर वाला काला नहीं, ये तो बहुत काला हो गया। ये भी तो वही है। नहीं मतलब सांवला लड़का हो। अरे है, तुम गलत सोच नहीं रहे हो। नहीं मैं कोई गलती नहीं, सच्ची में मैं सुन रहा हूँ। पॉडकास्ट के एंड की तरफ जा रहे हो श्वेता, और जाते जाते आपके प्यारे चहेते हेटर्स के लिए कुछ कहना चाहोगे आप, जो फैंस है या फिर कोई भी जो भी आपके बारे में बुरा बोलते हैं? उसको यही बोलूंगी, भाड़ में जाओ और फालतू बातें मत करो। जब कोई तुम्हें घास नहीं डाल रहा, खुद उसके पीछे पड़ जाते हो एकदम, और वो थोड़ा सा भाव दे दे तो ऐसा बिहेव करते हो, ऐसी हवाबाजी दिखाते हो कि भाई ये तो पट गई है मुझसे। देख भाई, देख देख मैसेज आ रहा है, खुद कह रहे हो तुम कि मैसेज करो। लड़के ऐसे अक्सर करते हैं, आपका नेचर कुछ फ्रेंडली है तो इस वजह से देखते हैं कि ये तो भाई सेट होने के लिए तैयार है, फिर कुछ इस बारे में थोड़ा मैं बता दूं, थोड़ा सीरियस हो जाओ। बट क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को जो देखते हैं, हर किसी को कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है? यार मेरे को एक ही लड़के से प्यार हुआ था जिंदगी में, उसके अलावा मुझे कोई लड़का अच्छा नहीं लगता। और अगर मैं बात भी कर रही हूँ तो एज अ फ्रेंड कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल खुला बोलती हूँ जो मुझे बोलना है। अगर मुझे अच्छा बोलना है तो मैं अच्छा बोलूंगी, बुरा बोलना है तो मुंह पे ही बुरा बोलूंगी। मैं ऐसे कुत्तों बिल्लियों की तरह हरकत नहीं करती कि पीठ पीछे जाके कुछ और बोल रही हूँ, मुंह पे तो हाँ बिल्कुल चीनी घोल दी पानी में, और पीठ पीछे बिल्कुल ही कड़वा वाला बक काम नहीं है अपना। मतलब ये गलत चीजें, मेरी आदत नहीं है। और जो हेट करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उनको बस यही बोलूंगी कि करते रहो, भाड़ में जाओ तुम लोग, करते रहो जो करना है। बहुत स्ट्रगल रहा, अच्छी सक्सेस पे हो। जो कभी फैमिली वालों को ना बोल पाए हो, तो कैमरे पे कुछ बोलना चाहते हो, कुछ जो कभी सामने ना बोलो, मम्मी पापा भाई बहन जिसको भी? बस मम्मी पापा को यही बोलूंगी कि मम्मी पापा मुझे लड़की मत समझो। मुझे एक अच्छी लड़की समझो जो अपना घर चलाती है, सारी चीजें ऐसा समझो। आप हमेशा लड़के के पीछे पड़े रहे, अपनी लड़की की तरफ भी देखो, वो भी बहुत कुछ कर सकती है, कर चुके हो, और आगे भी आप ऐसे ही करती रहोगी। कोई लास्ट मैसेज बस जाते जाते आप अपनी दिल की बात कुछ भी बताना चाहो? दिल की बात कुछ भी। सबको प्यार करो और सबके साथ अच्छा रहो। ये ऐसे झूठी बातें मत बोलो किसी को। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो ज्यादा बोलता है, फेंकता है, उसकी बातों पे ट्रस्ट मत करो। हाँ ये सच है, ये सच है। हाँ जाते जाते इस इंडस्ट्री में, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर में कितने आपकी नज़र में, बस रेशो बताना, कितने फेक लोग हैं? सारे ही फेक लोग हैं। सबको ये है कि भाई चीज मिल जाए, बस चीज मिल जाए, जो लोगों को पसंद आ जाए वो चीज मिल जाए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं नाम तो नहीं लूंगी, हस्बैंड वाइफ वीडियो बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो वीडियो में से हाथ रखते हैं, अरे तो मेरी गर्लफ्रेंड है, बहुत प्यार से बात करते हैं, और वीडियो जैसे ही खत्म होती है हाथ चल निकलना, और अगर टेक सही से नहीं आते तो गाली गलोच, लड़ाइयाँ, ये देखती हूँ मैं बोलती हूँ यार ये तो प्यार वाली रील बना रहे हैं, इसके लिए क्यों ड्रामा कर रहे हैं? मतलब मैंने बहुत लोग देख लिए ऐसे, एक भी नहीं बहुत देख लिए, जहां जहां शूट पे जाती हूँ इन्हें कुछ ना कुछ मिल जाता है। कपल गोल्स दिखाना है इंस्टा पे, और कपल गोल्स बनाने के लिए पता है कितनी लड़ाइयाँ और ये चाटे तक पड़ रहे हैं, लड़ाई और ये बाल खींच रहे हैं, लड़की लात मार रही है और कपल गोल्स दिखा रहे हैं, मैं तेरा गाने लगा रहे हैं। एक लास्ट मैसेज, जो आपने इतने स्ट्रगल करा, सब चीज आज अच्छी सक्सेस पे, क्या सीखा इतने कठिनाई भरी सफर से? जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस यही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो ना होता तो शायद आप यहाँ ना होते आज, कुछ ऐसा है ना? शायद मैं तुमसे नहीं मिलती। हाँ ये चीज़ है, हम ना मिलते, आप इस लाइन में ना होती, या फिर टूट जाती, छोड़ देती बीच में। यही बोलना चाहूँगा, बस खूब तरक्की करो, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। और बड़े अच्छे हो आप, नेचर भी आपका काफ़ी अच्छा है, बाकी चीज़ें मुझे सब पता है आपके बारे में। और हाँ, जो लोग आपके बारे में बोलते हैं हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ऑडियंस जो आज देखेगी, अपने ऑडियंस के लिए जो प्यार आपको प्यार करती है, कुछ जो मेरे को प्यार करती है, प्यार करती वो लड़के ही है। लव यू टू। ठीक है भाई, पप्पी भी ले लो। और इस पॉडकास्ट पे प्यार बनाना, जल्दी आपसे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। I'm gonna get back when I feel like